Hello everyone, good morning dear students. Yes beta, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home and doing your work properly. Okay? I am really sure about you. मैं श्योर हूँ कि आप सभी अपना वर्क ना प्रॉपरली कर रहे होगे. Clear to all? Okay, let's start with our today grammar topic of grade 4th. Our topic is present perfect tense. In our previous chapter, we have already done simple present tense, simple past tense, present continuous tense, present past continuous tense. ये सभी tenses हम कर चुके हैं. And today our next tense is present perfect tense. Present perfect tense means present means वर्तमान में, perfect means हो चुका है. Clear to all? जो काम हमारा वर्तमान में करंट में हो चुका है, जस्ट नाउ अभी हैपन हुआ. लेट्स स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ दिस टेंसेस. कि आप इन टेंसेस को किस तरह से पहचानोगे कि कौन सा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. रीड आउट. इन वाक्यों के या इन सेंटेंसेस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं तथा इन सेंटेंस में या इन वाक्यों में वर्तमान में किसी कार्य के पूरा होने का पता चलता है. लाइक मैं खाना खा चुका हूं, मैं नहा चुका हूं. क्लियर टू ऑल? क्योंकि इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आ रहा है कि चुका हूं. आप इनको ना, अगर ये हिंदी में आपको सेंटेंसेस दिए होते हैं, आप इनको कैसे पहचानोगे कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी हूं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं. क्लियर टू ऑल? लेट्स स्टार्ट विद द रूल ऑफ टेंस. You know very well about it that we are doing in our 3rd, 4th and 5th grade 3 types of sentences. Affirmative sentence, it means positive sentence. Next is negative sentence and next is interrogative sentence या question sentences. जो हमारे simple sentence होते हैं, negative जो हमारे note वाले sentence होते हैं, और last one is our interrogative means question mark या questions means जिनमें question ask किया जाता है. Let's start with the rule number 1 of the affirmative sentence. In the affirmative sentence, our rule is subject plus में has, have, यहाँ पर अपनी helping verb लगेगी has, have plus verb की third form, past participle. Clear to all? Verb की third form लगेगी plus object. अब इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले आपको 3 forms of the verb आनी चाहिए. ठीक है, आपको वर्ब्स की 3 फॉर्म्स आनी चाहिए. लाइक गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम. ये 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आपको, जब तक आपको वर्ब्स की 3 फॉर्म्स नहीं आएंगी तब तक आप इस सेंटेंस को कर नहीं सकते. क्योंकि जब तक आपको वर्ब का नहीं पता होगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज कर सकते ना. तो इसीलिए आपको वर्ब की 3 फॉर्म्स आनी जरूरी है. एंड द रूल नंबर 2 इज नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव प्लस में नोट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस आवर रूल इज इंटेरोगेटिव वर्ड. इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हैज, हैव रही है, वो यहाँ पर आकर अपनी इंटेरोगेटिव वर्ड में चेंज हो जाएगी. वो सबसे स्टार्टिंग में लग के इंटेरोगेटिव वर्ड बन जाएगा. देन सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क. क्लियर टू ऑल बेटा? लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. ये अब एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. राम नदी में नहा चुका है. सबसे पहले आप रूल्स के साथ चलोगे. फर्स्टली लुक एट योर सब्जेक्ट. आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आप देखोगे कि वेट अ मिनट बेटा. यस, यहाँ पर आप देखोगे कि आपका लेट्स कि
सबसे पहले आप रूल देखो ऊपर, दिस इज योर रूल, ये आपका रूल है। फर्स्टली लुक एट द सब्जेक्ट, हु इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस को डू करता है, सेंटेंस को बनाता है, ही इज सब्जेक्ट, ओके, जिसके बारे में बात की जाती है। हियर राम इज आवर सब्जेक्ट, राम अपना सब्जेक्ट है ना। एंड नाउ लुक एट द सब्जेक्ट, इज इट सिंगुलर या प्लूरल? राम, राम अकेला है, अकेला है ना राम, सो राम इज अ सिंगुलर नाउन। वेरी गुड, वी पुट राम हेयर। हमने सबसे पहले अपना रूल्स के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट लिया है राम। एंड नेक्स्ट हैज़ एंड हैव, आपको हैज़ और हैव में से, दोनों में से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। एंड इन आर, अब आप ये देखो, अब आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वी ऑलवेज यूज हैज़ हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल है तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज़। सो पुट हेयर हैज़। वेरी गुड, हैज़ और हैव में से आपने वन चूज किया। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। नहा, नहाना वर्ब है ना, एक्शन हो रहा है ना, बाथ। सो व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द बाथ? बाथ्ड। क्लियर टू ऑल? अब ये 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको लर्न करनी पड़ेंगी। आप अगर डेली की 10 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लर्न करोगे तो आपकी वीक में 73 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हो जाए। ओके ओके, वेरी गुड। अब हमने 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज हो चुकी है, राम हैज़ बाथ्ड। अब यहाँ पे आप अपनी प्रेपोजिशन लगाओगे, ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। में, नदी में नहा, में के लिए प्रेपोजिशन हो गई इन। एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट, किसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है राम का? ही इज इंटरेक्टिंग विद नदी। एंड इन द लास्ट आर रिवर इज आर ऑब्जेक्ट। क्लियर टू ऑल? राम हैज बाथ्ड इन रिवर, राम नदी में नहा चुका है, राम नदी में नहा चुका है। देखो इन टेंसेस की क्या पहचान रहती है कि दे टॉक्ड अबाउट एक्शन इन द पास्ट विदाउट स्टेटिंग द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द ईच ऑफ द एक्शन। ये हमें ये बताते हैं कि प्रेजेंट में कोई काम अभी अभी हो चुका है, मीन्स कोई काम अभी अभी हैपन हुआ है, बट वी डोंट नो क्लियर अबाउट द एग्जैक्ट टाइम। हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता है कि वो काम हमारा 10 मिनट पहले हुआ है, 20 मिनट पहले हुआ है। इफ़ वी आर रीडिंग द सेंटेंस, हम एकदम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि काम जस्ट नाउ हुआ है, कि हमारा वी डू नॉट नो अबाउट द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द वर्क हैपेंड, कि कब काम हुआ है। जस्ट हमें फील होता है कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ। क्लियर टू ऑल? और इन सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? चुका हूँ। क्लियर टू ऑल अबाउट इट? वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन द नेगेटिव सेंटेंस। लेट्स मूव ऑन द बेटा नेगेटिव सेंटेंस। yes, it is the rule of negative sentence. Subject plus has have plus note plus verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देयर इज अ सिंपल चेंज कि आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद जस्ट बाद आपको नोट लगाना है। वाई? बिकॉज इट इज नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर वर्क हमारा नहीं में हो रहा है। राम नदी में नहीं नहा चुका है। वेरी गुड। राम हैज़ नॉट, अब यहाँ पे मैंने बोला है ना हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हैज़ हैव के बाद आप नोट लगाओगे। बाथ्ड इन रिवर। क्लियर टू ऑल अबाउट इट बेटा? ओके, लेट्स मूव ऑन द आर थर्ड सेंटेंस। इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वेरी इजी। हम पीछे जितने टेंसेस कर चुके हैं उन सब में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती थी ना, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, वो नेगेटिव सेंटेंस में नंबर 1 पे सबसे फर्स्ट नंबर पे लगकर लाइक देयर हैज हैव, देखो ये हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट नंबर पर आकर हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड बन जाता है। सबसे पहले आप अपना इंटेरोगेटिव वर्ड लोगे हैज हैव में से 1 चूज करना है आपको। नेक्स्ट वन इज योर सब्जेक्ट। अब सेकंड नंबर पे आपका सब्जेक्ट है, देन नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट तो मैंने इसलिए लगाया अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी नेगेटिव फॉर्म में है तो नोट भी लगेगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। क्या राम नदी में नहा चुका है?
क्या राम, जैसे कि आपको क्या से पता चल रहा है, इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इन द लास्ट देयर इज क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। सो हमें पता चल रहा है कि इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आप फर्स्टली आप हैज लगाओगे। वाई वी यूज हैज? बिकॉज राम इज अ सिंगुलर नाउन, राम सिंगुलर नाउन है ना। आफ्टर, जस्ट आफ्टर दिस, अगर आपके सेंटेंस में नहीं दिया है तो आप नोट यूज करोगे, अगर नोट नहीं दिया है तो जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म bathed, and then in river object, and in the last question mark. Has is our interrogative word there, ram is subject, and bath is verb third form, and our object is river. Clear to all about it? Let's move with an next example. हम खाना पका चुके हैं, हम। Look at the subject. इज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर या प्लूरल? जैसा कि रीडिंग से पता चल रहा है, हम मीन्स वी। अब वी में तो मैं सिंगल अकेली नहीं आ सकती ना, वी इज अ प्लूरल फॉर्म, वी मीन्स हम। ओके, वी। और मैंने जैसा कि पहले बताया, प्लूरल नाउन के साथ हैव यूज होगा, प्लूरल नाउन के साथ हैव। वेरी गुड। वी हैव कुक की थर्ड फॉर्म इज कुक्ड, वी हैव कुक्ड and the object is food there. Their object is food. Clear to all about beta? Next one is negative sentence. Our negative sentence is we have not cooked food. And in the last interrogative sentence, have we cooked food? Clear to all beta? आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इजीली ये सेंटेंसेस आ जाएंगे। मैं आपको ना 5 सेंटेंसेस दूंगी हिंदी मेकिंग के लिए, आप उनको बनाना। और सबसे पहले तो आप 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लर्न करो। आप डेली की 10 एक्शन वर्ड लो। आप कुछ भी करते हो घर पे, स्लीप, वॉक, जंप, कुक, ईट, वॉच, इन सभी की ना 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ओके बेटा, अंडरस्टैंड द पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। And next, let's move on. Let's move on our exercise from book. Look. अभी आपको ना एक्सरसाइज में इजी फॉर्म में दिए हुए हैं। Complete these sentences with the present perfect tense with the help of the brackets. आपको ब्रैकेट में ना वर्ब दी हुई है। अब मैंने आपको रूल समझा दिया है कि रूल कौन से रूल्स लगेंगे, क्या रूल्स रहेगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। अब आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाओगे। लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, माय मदर डैश गो टू मसूरी फॉर 2 days। मेरी, अब आपको बनाना है कि मेरी माताजी या मदर जा चुकी हैं मसूरी 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मसूरी जा चुकी है। अब आप देखो यहाँ पे आपकी वर्ब है गो, यहाँ पर आपकी वेट, ओके बेटा, यहाँ पर आपकी वर्ब दी हुई है गो। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गो, वेंट, गोन। यहाँ पर आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनेगी गोन। अब आप सबसे पहले देखो, माई मदर सब्जेक्ट, रूल याद है आपको, लर्न है ना रूल, माई मदर सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। माई मदर, सिर्फ अपनी मदर की बात कर रहे हो और माई मदर के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया ना हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज। एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, वेंट, गोन। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट वन इज द डॉग डैश नॉट ईट एनीथिंग। ओके, द डॉग has not eat anything for 3 days. अब आप इसको चेंज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, नॉट इट। नेगेटिव सेंटेंस है, नोट से पता चल रहा है। द डॉग फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। द डॉग हैज नॉट ईट एट इटन
थर्ड फॉर्म इज eaten. Clear to all बेटा? I dash not see any film for 1 month. अब आप कैसे चेंज करोगे? आई के साथ आपको पता है हैव यूज होगा और नोट आपका नेगेटिव दिया हुआ है और थर्ड फॉर्म होगी सी सा सीन. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज सीन. क्लियर टू ऑल बेटा? ये सेम सेंटेंसेस सेम फॉर्म में है, सभी को इसी तरह से चेंज करना. बाय बॉट. अब ये टू फिलिंग द ब्लैंक्स वाले देखो. हाउ लॉन्ग डैश यू. अब आपको यू पता चल रहा है इट इज़ अ प्लूरल नाउन, सो यू के साथ आप हैव यूज करोगे और यहाँ पे टीच का आपका टॉट हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट वन इज शी सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन हैज और ट्रेवल का ट्रेवल्ड. नेक्स्ट वन लुक वी इज अ प्लूरल फॉर्म, वी हैव. मेक मेड थर्ड फॉर्म मेड. अंडरस्टैंड बेटा? It is very easy topic. Okay. Do the exercise 1 and attempt exercise 2 yourself. आप exercise 1 भी करोगे और exercise 2 को भी आप अपने आप attempt करोगे. आपको समझने में आप बुक से इसको रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे और सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक करना है. फर्स्टली रिवाइज द रूल्स. सबसे पहले आप रूल्स को रिवाइज करोगे एंड देन स्टार्ट द एक्सरसाइज. ओके बेटा? It is enough for today. Thank you.